वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। हम लोग आज देखेंगे स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म। हम लोग मैकेनिज्म विथ लोअर पेयर देख चुके हैं। जब हम काइनेमेटिक पेयर बता रहे थे तो उसमें बताए थे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर सच एज टर्निंग पेयर, स्लाइडिंग पेयर, स्क्रू पेयर, स्फेरिकल पेयर। फिर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेक्ट हमने बताया था लोअर पेयर एंड हायर पेयर। इस तरह से लोअर पेयर के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, बट दीज आर दी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दैट इज दी स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म। तो आइए आज हम लोग देखते हैं स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म। Basically, a steering gear mechanism is being used to change the direction of two or four wheel drives, even six wheel, whatever with the wheel, that is immaterial. But in any case of automobile, you just change the direction along your desired path with the help of this steering. Usually, the two back wheels have a common axis which is fixed in direction. Two back wheel is fixed on a common axis that is called back axle, and the two front wheel is based on the front axle. In automobile, the front wheel are placed over the front axle that you can see here, which are pivoted at the points such as A and B. These points are fixed to the chassis. The back wheels are placed over the back axle at the two ends of the differential tube. यहीं पे आप देखे होंगे एक बॉक्स टाइप से होता है जो पावर ट्रांसमिशन शाफ्ट से जुड़ा होता है, दैट ट्रांसमिट दी पावर. When the vehicle takes a turn, the front wheel along with the respective axle turn about the respective pivoted points. The back wheels remains straight and it does not turn. तो अब आप देखेंगे कि जब ये टर्न होगा, लेफ्ट टर्न या राइट टर्न होगा, तो जब लेफ्ट टर्न होगा तो राइट व्हील, ये व्हील ज्यादा मूव करेगा और ये कम व्हील मूव करेगा. इन द सिमिलर वे यहाँ पे भी होता है. दैट इज बीइंग मैनेज्ड बाय द डिफरेंशियल गियर बॉक्स, ये ध्यान रखिएगा. इन ऑर्डर टू अवॉइड द skidding, slipping of the wheel sideways, the two front wheel must turn about the same instantaneous center. अब इंस्टेंटेनियस सेंटर का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो हमने बनाया है. बट यदि ये मूव हो रहा है तो दैट मस्ट हैव टू हैव ए सेंटर ऑफ रोटेशन, एंड दिस सेंटर ऑफ रोटेशन इज बीइंग चेंज इंस्टेंट टू इंस्टेंट, सो इट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर. तो ये जो व्हील मूव होंगे, इस दोनों का एक कॉमन सेंटर जरूर होना चाहिए, और दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस सेंटर. और इंस्टेंटेनियस सेंटर का कॉन्सेप्ट हम आपको बता चुके हैं कि यदि इसका वेलोसिटी आपको मालूम है, ठीक है, डायरेक्शन मालूम है, इसका सिर्फ डायरेक्शन मालूम है, वेलोसिटी नहीं मालूम है, तो यू कैन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी विद द हेल्प ऑफ दिस इंस्टेंटेनियस सेंटर. तो उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है VA, velocity of A upon AI equal to velocity of B upon BI. BI और AI आप ग्राफिकली मेजर कर सकते हैं and you can find the velocity. That means if the instantaneous center of the two front wheel do not coincide, यदि वो coincide नहीं कर रहा है with the instantaneous center of the back wheel, ठीक है ना, ये फ्रंट और बैक, क्योंकि ये ट्रेंगुलर मैकेनिज्म है एक्चुअली. और जब देखेंगे केनेडी थ्योरम ये कहता है कि किसी भी ट्रेंगुलर थ्री बॉडी मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर विल हैव देयर कॉमन इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑन ए सिंगल स्ट्रेट लाइन. तो ये इंस्टेंटेनियस सेंटर से जो है आपका मैच होना चाहिए. तो दी skidding can be avoided only if this instantaneous center coincide with the back axle and front axle instantaneous center, ठीक ना. और यदि स्किड नहीं करेगा, यदि इंस्टेंटेनियस सेंटर मान लीजिए नहीं मिलता है, अभी मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिलेगा तो जरूरी नहीं है कि हमेशा स्किड ही करेगा बाइक या व्हीकल, बट स्किड नहीं करेगा तो टायर का जो है टियर एंड वियर होगा. तो इन दिस कंडीशन सपोज दिस ए इज दी व्हील ट्रैक, इसको हम लोग बोलते हैं व्हील ट्रैक, और इसको बोलते हैं जो है ये सी जो है आपका डिस्टेंस बिटवीन दी पाइवोट्स ए एंड बी, दैट मींस की एक्सल लेंथ आइदर हियर और हियर, एंड बी इज दी व्हील बेस, बी फ्रंट व्हील से
बैक व्हील के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, व्हील बेस, ठीक है। एंड दिस इज द एंगल थीटा एट पॉइंट बी एंड फाई इज द टर्निंग एंगल। यहाँ पे एक एक जो है जस्ट जो हमने अभी डिस्कस किया उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम निकालते हैं। तो आप देखेंगे कि फ्रॉम द ट्रायंगल आई बी पी, या आई क्या है, इंस्टीनियस सेंटर आई बी पी से आप यहाँ कॉट थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। और आई ए पी से आप कॉट फाई निकाल सकते हैं। तो फॉर द करेक्ट स्टीयरिंग ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द फंडामेंटल कंडीशन over the steering mechanism that this condition must be satisfied. Cot phi minus cot theta must be equal to c upon b, c upon b। ये कंडीशन जो है आपका करेक्ट स्टीयरिंग के लिए होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज व्हीकल में स्किड एंड दिस टायर एंड वियर, टायर में टेक टीयर एंड वियर। So this is the fundamental equation for the correct steering that you have seen here, and this condition is satisfied, there will be no skidding of the wheels when the vehicle is taking either left or right turn। अब यहाँ देखें स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म, इट इज ऑफ टू टाइप, डेविस स्टीयरिंग एंड अकरमैन। डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म और अकरमैन में कोई डिफरेंस पूछता है तो बेसिकली अकरमैन हैज ओनली टर्निंग पेयर बट डेविस स्टीयरिंग इज स्लाइडिंग पेयर दैट यू कैन सी हियर। स्लाइडिंग पेयर में सरफेस कांटेक्ट होता है और ज्यादा होता है, इसलिए टीयर वियर की चांसेस डेविस स्टीयरिंग में। स्टीयरिंग मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि इसका जो जो आपका जो टर्निंग मैकेनिज्म होता है इस फ्रंट एक्सल के आगे होता है और अकरमैन में पीछे होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो आपका अब एक एक इक्वेशन यहाँ पे आप निकालेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए डैश सी, ए डैश सी से आप यहाँ पे ए डैश सी से टेन अल्फा निकाल सकते हैं। ए डैश सी डैश से यहाँ पे टेन अल्फा प्लस फाइव निकालेंगे। ये सभी जो है नोटेशंस वेल डिस्क्राइब्ड है। बेसिकली ये तो अपना एक्चुअल कंडीशन है, जब टर्न करेंगे तो विद एक्स डिस्टेंस इट विल गो आउट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस डेविस स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म, बेसिकली इट इज एन एग्जैक्ट गियर मैकेनिज्म। द स्लॉटेड लिंक्स ए एम एंड बी एच, स्लॉटेड लिंक्स ए एम आप देख सकते हैं ए एम एंड बी एच are attached to the front wheel axle which turn on pivots A and B respectively। the rod CD is, जो आप C और D का rod देख रहे हैं, that is being attached here with this mechanism, this can slide over left to or fro, ठीक ना, आगे पीछे तो नहीं जा सकता है but this can slide। the rod CD is constrained to move in the direction of its length, जो आप यहाँ देख रहे हैं, by the sliding members at point P and Q। These constraints are connected to the slotted link AM and BH। यहाँ पे अब देखिए AM और BH से कनेक्टेड है, इसी रॉड के ऊपर जो है ये आपका टर्निंग व्हील है बाई स्लाइडिंग एंड टर्निंग पेयर एट ईच इंड। मतलब यहाँ पे स्लाइडिंग भी है और यहाँ टर्निंग भी है, फिर यहाँ पे स्लाइडिंग है और यहाँ टर्निंग है। दी स्टीयरिंग इज अफेक्टेड बाई मूविंग CD to the right or left of its normal position। C dash and D dash that you can see here, C dash and D dash shows the position of CD for turning the vehicle into the left turn। जब लेफ्ट टर्न कर रहे हैं तब ये C dash और D dash है, इसको राइट टर्न करेंगे तो C dash इधर जाएगा, D dash इधर आएगा। तो बेसिकली नाउ कम टू द पॉइंट, this A, basically this A is the vertical distance between AB and CD। B is the wheel base जो हम बता चुके हैं। D जो है आपका horizontal distance between AC जो है ये AC and AC dash जो है ये AC एंड यहाँ पे BD ये देखिए B वर्टिकल डिस्टेंस और D का वर्टिकल डिस्टेंस के बीच में D डिस्टेंस है, यहाँ C और A के बीच में। फिर X जो है आपका डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हील आइदर AC, ये जो AC आपका मूव होकर के C डैश तक गया, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे D से मूव होकर के D डैश तक जाएगा। एंड अल्फा इज दी
angle of inclination of link either AC और BD, that is the angle of inclination. तो अब यहाँ पे आप एक एक करके निकाल सकते हैं. tan अल्फा प्लस फाई निकाल रहे हैं, tan अल्फा प्लस फाई. इधर देखिए ये BD को हम थीटा टर्न लिए हैं और इधर अल्फा टर्न लिए हैं. ये अल्फा और थीटा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल हो, ठीक है ना, रेयर केस में ही इक्वल होता है प्रैक्टिकली, ठीक है. फ्रॉम ट्रायंगल ए डैश सी, ए डैश सी से tan अल्फा निकाल सकते हैं, tan अल्फा प्लस फाइव और tan अल्फा निकाल लिए यहाँ पे. फिर जो है यहाँ पे आप देखेंगे इसको ट्रायंगल सिमिलरली जैसे अभी हमने इसके लिए निकाला उसी तरह से यहाँ पे बी डैश डी के लिए और बी डैश और एच के लिए भी निकाल सकते हैं आप. बी डैश डी के लिए अल्फा माइनस थीटा, ये टोटल अल्फा है तो थीटा लेफ्ट टर्न लिया तो थीटा माइनस हो जाएगा. यहाँ पे देखिए थीटा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया तो ये आपका टेन अल्फा माइनस थीटा निकल गया. और फिर टेन थीटा निकाल सकते हैं, टेन थीटा निकल गया. अब टेन थीटा निकलने के बाद आपका टेन फाइव भी निकाल सकते हैं यहाँ पे छोटा सा. ये एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ जो है डायरेक्ट नहीं निकलेगा, इनडायरेक्टली आपको निकालना पड़ेगा सॉल्व करके, क्योंकि यहाँ भी टेन अल्फा और टेन थीटा यहाँ से निकालेंगे हम, ठीक है. अब यहाँ पे फॉर द करेक्ट स्टीयरिंग वी ऑल नो दैट दिस इक्वेशन cot फाइव माइनस cot थीटा मस्ट बी इक्वल टू सी बाई बी. और यहाँ cot फाइव को टेन फाइव, यहाँ पे टेन थीटा लिख सकते हैं वन बाई टेन थीटा, तो टेन अल्फा इक्वल टू सी बाई टू बी. डेविस स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म के लिए अल्फा जो निकल करके आया, जो ओरिजिनल होता है ड्यूरिंग डिजाइन हमें जरूरत पड़ता है, वो कितना होगा, टेन अल्फा इक्वल टू सी बाई टू बी, वेयर सी इज द डिस्टेंस ऑफ या लेंथ ऑफ एक्सल, ठीक है, एंड बी इज द व्हील बेस, इसको बोलते हैं व्हील बेस फ्रॉम फ्रंट एक्सल टू बैक एक्सल. तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने फॉर द पर्पज ऑफ डेविस स्टीयरिंग मैकेनिज्म के लिए हमने किस तरह से निकाला, और ये आप अप्लाई कर सकते हैं. एक बार इसको और देख करके इसको कोशिश कीजिएगा कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए. एक बार आप ऑन पेपर पेज पे जो है पेज पे भी विद द हेल्प ऑफ पेन आप इसको एक बार ड्रॉ करके जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में जनरली पूछे. स्टीयरिंग मैकेनिज्म इज वन ऑफ द बेस्ट and only have turning pair. The Ackermann steering mechanism is very much simpler, जो हमने शुरू में ही बता दिया था आपको, वही Ackermann steering mechanism है. The difference is only that the Davis steering mechanism has sliding pair and turning pair both, and Ackermann steering is only turning pair, ठीक है. तो वहां पे डेविस में आपका टीयर एंड वियर ज्यादा होता है और अकरमैन में कम होता है. द होल मैकेनिज्म ऑफ द अकरमैन स्टीयरिंग गियर इज ऑन द बैक साइड है और डेविस में फ्रंट साइड है. जैसे आप डेविस में देखे थे ये पूरा मैकेनिज्म बाहर था और इसमें अंदर है. सारे इक्वेशन सारे डेरिवेशन एकदम बिल्कुल सेम आएंगे जब आप निकालेंगे तो. और फॉर करेक्ट स्टीयरिंग सभी निकाल करके आप करेक्ट स्टीयरिंग के लिए कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा जब निकालेंगे, यहाँ कॉट फाइव माइनस कॉट थीटा जो हमारा एक्चुअल स्टीयरिंग मैकेनिज्म में करेक्ट स्टीयरिंग का इक्वेशन जब आप निकालेंगे तो यू कैन फाइंड द इक्वेशन, ठीक है. अब कुछ की पॉइंट जो अकरमैन मैकेनिज्म के हैं लास्ट स्लाइड से देख लीजिए. द इनसाइड फ्रंट व्हील इज रोटेटेड स्लाइटली शार्पर देन द आउटसाइड व्हील. इनसाइड व्हील, ये इनसाइड व्हील विल रोटेट लेसर देन द आउटर व्हील, ठीक है. अब ये तो थ्री व्हील का एक एग्जांपल हमने दिया है, तो यहाँ पे आपका ज्यादा जो है चांसेस नहीं है, बट इसकी बैलेंसिंग फोर व्हील के कंपैरिजन में कम होती है, क्योंकि यहाँ इंस्टेनियस सेंटर जो है मिलेगा तो उसी पे, लेकिन बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आती है. अकरमैन स्टीयरिंग प्रोवाइड्स फेयरली वेरी एक्यूरेट, ठीक है, सॉल्यूशन व्हील supporting the traction and ground clearance because it has pair. This is again example of rack and pinion steering mechanism that you can see here. This is the rack and this is the pinion, and with the help of universal joint you have attached the wheel mechanism here.
देखा स्टीयरिंग गियर मैकेनिज्म। आप जब भी हमारे चैनल पे आते हैं थ्योरी ऑफ मशीन का कोई भी वीडियो देखना है तो हमेशा प्लेलिस्ट में जा करके थ्योरी ऑफ मशीन देखिए, उसमें लगभग आपको थ्योरी ऑफ मशीन के सभी वीडियो मिल जाएंगे। यदि आपको कहीं कोई डाउट है, आपकी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपका कोई पार्ट छूट रहा है, तो आप जरूर हमें रिमाइंड कीजिएगा। आई विल ट्राई टू कवर इट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।